नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मशीन टूल टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्ट 3 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन ड्रिलिंग एंड मिलिंग मशीन के ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको समझाऊंगा। तो मशीन टूल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कि हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, RGPV फाइनल ईयर स्टूडेंट का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले और जो रिमेन्स मशीन टूल टेक्नोलॉजी या मेटल कटिंग सब्जेक्ट से संबंधित MCQ है वो आपको समय से मिल सके। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर। जो ड्रिलिंग मशीन होती है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? बोरिंग, ओरिजिनेटिंग होल, स्लॉटिंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो ड्रिलिंग मशीन, फर्स्ट जो ड्रिलिंग मशीन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? ओरिजिनेटिंग होल। ड्रिलिंग मशीन का काम क्या है? होल बनाना, ड्रिल करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा बी, ओरिजिनेटिंग ए होल। लेकिन बोरिंग ऑपरेशन भी हम इससे करते हैं, लेकिन जो ड्रिलिंग मशीन का मेजर उपयोग है, मेन उपयोग है, ड्रिलिंग किसके लिए यूज करते हैं? होल करने के लिए। तो ओरिजिनेटिंग होल है जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव्ड बाय। ड्रिलिंग ऑपरेशन में मेटल किससे रिमूव्ड होता है? शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन। शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपके रेलवे जूनियर सेक्शन इंजीनियर में भी क्वेश्चन आ गया है। MP व्यापम के आपके इसमें PWD सब इंजीनियर के एग्जाम में भी आ चुका है कि इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव्ड बाय। तो मेटल इज रिमूव्ड इन शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन। ड्रिलिंग के द्वारा मेटल जो रिमूव होता है वो शेयरिंग एंड एक्सट्रूजन। तो ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रिल बिट बिलोंग टू, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ड्रिल बिट बिलोंग टू डैश डैश कटिंग टूल। जो हमारा ड्रिलिंग मशीन की ड्रिल बिट होती है वो किससे बिलोंग करती है? सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मल्टी पॉइंट। मीन्स जो कटिंग टूल होते हैं या तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा। सिंगल का मतलब एक ही टिप होगी जिससे मटेरियल कटेगा, वो सिंगल पॉइंट है, और जिसकी मोर देन 1 टिप्स होंगी और सभी से मटेरियल कटेगा वो मल्टी पॉइंट है। ठीक है, तो जो ड्रिल बिट है वो किससे बिलोंग करती है? 2 पॉइंट कटिंग टूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 2 पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल चक आर यूज फॉर होल्डिंग। जो ड्रिलिंग चक होती है इसका उपयोग हम किसको होल्ड करने के लिए करते हैं? किसको होल्ड करते हैं ड्रिल चक से? स्ट्रेट सेंक ड्रिल, टेपर सेंक ड्रिल, स्क्वायर या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ड्रिल चक है, मींस जैसे ये चक है, चक के अंदर हमने ये किसको? ड्रिल को होल्ड कर दिया। तो ड्रिल चक आर यूज फॉर होल्डिंग स्ट्रेट सेंक ड्रिल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, स्ट्रेट सेंक ड्रिल। ए ट्विस्ट ड्रिल इज, ट्विस्ट ड्रिल क्या है? एंड कटिंग टूल। ट्विस्ट ड्रिल जो होती है वो किस नाम से जाने जाती है? एंड कटिंग टूल। ये एंड कटिंग टूल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द ऑपरेशन ऑफ एक्यूरेट वे ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग इज। मीन्स द ऑपरेशन, मीन्स वह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा ऑपरेशन है संक्रियाओं में जो एक्यूरेट वे ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग इज रीमिंग। मीन्स आफ्टर ड्रिलिंग हम रीमिंग परफॉर्म करते हैं। तो रीमिंग में हम जो ड्रिल्ड होल होता है उसकी साइज को स्ट्रेट एक्यूरेट शेप एंड साइज में बनाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी है जो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वेयरिंग द सरफेस अराउंड होल इज। होल के चारों तरफ के सरफेस को स्मूथ करना। अराउंड होल मतलब इसके चारों तरफ के सरफेस को स्क्वेयरिंग करना, स्मूथ करना। ये कौन सा ऑपरेशन होता है? स्पॉट फेसिंग। दिस ऑपरेशन नोन एज स्पॉट फेसिंग। ऑप्शन जो इसका है जो ए रहेगा, स्पॉट फेसिंग के अंदर आता है। द हेलिक्स एंगल ऑफ ए ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का जो हेलिक्स एंगल होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री। हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल बिट कितना होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है इसका। The operation of making cone shaped enlargement of a hole is
वह कौन सी संक्रिया है ड्रिलिंग मशीन की, कौन सा ऑपरेशन है ड्रिलिंग या लेथ मशीन का, जिसमें हम क्या करते हैं, कोन जैसा शेप बनाते हैं, कोनिकल शेप को इनलार्ज करते हैं, काउंटर सिंकिंग। ये क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मिलिंग कटर इज माउंटेड ऑन, अब मिलिंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन आ गए। ड्रिलिंग के बाद मिलिंग, दोनों ही मशीन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलिंग कटर इज माउंटेड ऑन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है कि जो मिलिंग मशीन होती है उस पर जो कटर होता है वो कहाँ पे लगा होता है, एयर बार, शाफ्ट, डिवाइडिंग हेड, नॉन ऑफ दीज। तो मिलिंग मशीन का जो कटर है वो कहाँ माउंट होता है, एयर बार। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, एयर बार के ऊपर मिलिंग मशीन का कटर माउंट होता है। गेयर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मास प्रोडक्शन बाय, मीन्स हम बहुत ज्यादा मात्रा में गेयर्स कौन सी प्रक्रिया, कौन सी मेथड से बनाते हैं, शेपिंग से, कास्टिंग से, होविंग से, मिलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है होविंग, क्योंकि हम मिलिंग मशीन के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो मिलिंग में ही हमारी गेयर, शेपिंग, होविंग ये सब प्रक्रियाएं आती हैं। तो गेयर होविंग है जिसका यूज हम करते हैं प्रोड्यूस मास प्रोडक्शन ऑफ गेयर्स। अप मिलिंग इज आल्सो कॉल्ड, हमारी जो मिलिंग प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक डाउन मिलिंग होती है, एक अप मिलिंग होती है। तो अप मिलिंग प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल मिलिंग। इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो क्या है, कन्वेंशनल मिलिंग। अप को हम कन्वेंशनल मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। यूडीएच इन मिलिंग मशीन फॉर, यूडीएच का मतलब है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। जो कि मिलिंग मशीन होती है, जब मिलिंग मशीन से हम इस पर गेयर की टीथ काटते हैं, गेयर्स बनाते हैं, तो हम मिलिंग मशीन पे क्या करते हैं, डिवाइडिंग हेड का यूज करते हैं वर्कपीस की पेरीफ्री को इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए। तो यूडीएच इन मिलिंग मशीन फॉर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, किसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। हेलिकल गेयर्स कैन कट ऑन, हेलिकल गेयर्स है जो ये क्या कटता है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। हेलिकल गेयर्स कैन कट ऑन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। ऑप्शन सी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, हेलिकल गेयर कैन कट ऑन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। एनी नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स कैन बी मेड ऑन मिलिंग मशीन बाय, एनी नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स कैन बी मेड ऑन मिलिंग मशीन बाय डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। किसके द्वारा होता है, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के द्वारा हम वर्कपीस की पेरीफेरी को एनी नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लॉटिंग मशीन द रैम मूव्स, स्लॉटिंग मशीन में रैम कैसे मूव करती है, वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट होता है स्लॉटिंग मशीन में किसका, रैम का। इन ए प्लानर, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इन ए प्लानर वाइल मशीनिंग, प्लानर में मशीनिंग के दौरान क्या होता है, जो टूल होता है वो स्टेशनरी होता है। क्या स्टेशनरी रहता है, टूल। तो इसका भी वी है जो करेक्ट है, टूल इज स्टेशनरी। इन गैंग ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल आर ड्राइव्ड बाय, मीन्स आपने ड्रिलिंग मशीन के प्रकार हैं, सेस्टो ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें बात आ रही है गैंग ड्रिलिंग मशीन। इन गैंग ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल आर ड्राइव्ड बाय, गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो स्पिंडल होती है वो ड्राइव होती है एक मोटर से, दो मोटर से, यूनिवर्सल मोटर से, या इंडिविजुअल मोटर से, या कोई भी नहीं। तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है साइड बाय साइड, एक ही टेबल पे हमारी मोर देन वन मशीन्स लगी होती हैं, 4 ड्रिलिंग मशीन माउंट है, टेबल कॉमन है, साइड बाय साइड लगी हैं, तो वो हमारी उसमें इंडिविजुअल मोटर से ऑपरेट होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इंडिविजुअल। लिप एंगल ऑफ ड्रिल, ड्रिल जो होती है उसका लिप एंगल कितना होता है, 130 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 130 डिग्री। डाउन मिलिंग इज आल्सो कॉल्ड, अप मिलिंग कन्वेंशनल मिलिंग कहलाती है, तो डाउन मिलिंग इज आल्सो कॉल्ड क्लैम्प मिलिंग। डाउन मिलिंग को हम किस नाम से जानते हैं, क्लैम्प मिलिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो।